मशहूर गायक तलत महमूद हिंदी फिल्मों की सबसे अलग आवाजों में से एक थे। तलत ने न सिर्फ गायकी में अपना जलवा बिखेरा बल्कि कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेता भी नजर आए। अपने करियर में करीब 750 हिट गाने देने वाले तलत महमूद से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से। कहा जाता है कि 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी और जिसमें संगीत की दुनिया के दिग्गज जैसे मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार मौजूद रहते थे, सबसे आखिर में तलत महमूद को गाने के लिए बुलाया जाता था। एक बार किशोर कुमार ने तलत महमूद के पास जाकर कहा था, मैं समझता हूँ मुझे गाना छोड़ देना चाहिए। उर्दू जुबान पर जो आपकी पकड़ है उसका मुकाबला मैं भला कैसे कर पाऊंगा। एक इंटरव्यू में तलत महमूद की बेटी सबीना तलत महमूद ने बताया था, एक बार मैं षणमुखानंद हॉल में किशोर कुमार के एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। जब मैंने ये बात अपने पिता को बताई तो न सिर्फ उन्होंने इस कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा बल्कि मेरे साथ किशोर कुमार को सुनने खुद षणमुखानंद हॉल गए। बीच कॉन्सर्ट में किसी ने उन्हें पहचान लिया और किशोर कुमार तक ये खबर पहुंच गई कि तलत महमूद अपनी बेटी के साथ हॉल में मौजूद हैं। किशोर ने फौरन मंच से घोषणा की कि हमारे बीच तलत साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने उन्हें मंच पर बुलवाया और कहा कि तलत साहब आपकी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है, आप मेरे साथ बैठिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं या गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके। मानिक प्रेमचंद ने हिंदी फिल्म संगीत पर कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक है तलत महमूद की जीवनी, द वेलवेट वॉइस। मानिक बताते हैं कि तलत की आवाज से उनका सम्मोहन 1958 में हुआ था। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद ने लखनऊ के अदब और तहजीब को आत्मसात कर लिया था। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते थे। उनके अंदर लखनऊ की तहजीब कूट कूट कर भरी हुई थी। मिजाज के बहुत सौम्य थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। बहुत हंसी मजाक करते थे। तलत हमेशा सूट बूट में रहते थे और साथ ही उनको दुनिया घूमने का भी शौक था। 50 के दशक में ही उन्होंने वर्ल्ड टूर का चलन शुरू किया था। वो दूसरे भारतीय गायक हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाया था। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी गाया। तलत महमूद की मन्ना डे से बहुत नजदीकी दोस्ती थी। मन्ना डे अपनी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइव में लिखते हैं, एक बार मदन मोहन ने बम्बई आई मलिका ए गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बम्बई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसी की उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजी कि मेरे और मोहम्मद रफी के बीचों बीच बैठे हुए किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए हम दोनों चुपके से भाग चलें। तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों को और कौन सुनेगा।